मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। इसमें जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, देखिए यहाँ पे मैप में भी बता देता हूँ। पहले सबसे ऊपर आता है गोपांचल पर्वत, जो कहाँ पे आता है, ग्वालियर में, गोपांचल पर्वत। फिर सिगार चोटी जो आता है आपका, सिगार चोटी किसके अंतर्गत आता है, मालवा के पठार में आ जाता है। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 881 मीटर ऊंचाई है। फिर विंध्याचल श्रेणी जो आता है आपका, ये वाला विंध्याचल श्रेणी है इसमें आपका, ठीक है। फिर भांडेर श्रेणी आ जाएगा आपका, ये वाला जो दतिया के आसपास आता है। और इसी के अंतर्गत सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी जो है यहाँ पे स्थित है आपका, ठीक है। कहाँ पे आता है ये कहाँ पे आ जाएगा, दमोह में आ जाएगा ये, ठीक है। कैमूर श्रेणी जो आता है आपका, कैमूर श्रेणी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो रीवा पन्ना के पठार के आसपास आता है ये, ठीक है। तो कटनी सतना के आसपास। फिर धूपगढ़ की श्रेणी देखिए, ये धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर की, है ना, महादेव श्रेणी में आता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो राजपीपला जो है सबसे पश्चिमी विस्तार है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, ठीक है। ये बुरहानपुर बड़वानी साइड में आता है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये चोटी आपको भूल ना जाए क्योंकि बहुत कम जगह पे लिखा रहता है ये, कौन सी चोटी है, ये चोलगिरी की चोटी है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैकाल श्रेणी जो आता है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो आता है अमरकंटक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। और अमरकंटक के जो है पूर्वी हिस्से से जो नदी निकलती है, महानदी निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ में चला जाता है, रायपुर में। और इधर से अगर देखें तो इधर से नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो 2 मिनट हम लोगों ने इसको मैप से पढ़ लिया है पर्वत, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं, थ्योरी। तो देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो 3 इसकी श्रेणियां हैं, एक तो विंध्याचल, दूसरा भांडेर, तीसरा कैमूर, ठीक है। तो विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है, इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ियां, वांचू पॉइंट, काकरीवर्डी, काकरीवर्डी से कौन सी नदी निकलती है, छिप्रा नदी निकलती है। सलकनपुर दमोह, यहाँ पे सलकनपुर देवी लोक बन रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर भीमबेटका इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका। भांडेर श्रेणी ये मध्य भाग है, इसके अंतर्गत सद्भावना चोटी जो 752 है मीटर ऊंचाई है, कहाँ पे स्थित है, दमोह में, ठीक है। कुल मिला के ये देखिए, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाना। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये किस में आ जाएगा आपका, विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। किस में आता है आपका, पूरा विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इस पे। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है और इसके अंतर्गत क्या होता है, कैमूर वाले में त्रिकुट पर्वत, मैहर, गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज पर्वत कहाँ पे आता है, सतना में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और केन नदी का उद्गम स्थल है ना। और कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ये आपको कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, सिगार चोटी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है सभी। अब देखिए दूसरा जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो राजपीपला आता है इसमें, महादेव श्रेणी आती है और मैकाल श्रेणी आती है। इसको भी मैप में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा आपका आता है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये किस में आ जाएगा, आपका सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। जिसमें देखिए पश्चिमी विस्तार कौन सा है, राजपीपला। फिर मध्य विस्तार कौन सा है, मध्य श्रेणी। फिर कौन सा आ जाएगा आपका, मैकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही कौन सा आता है, धूपगढ़ आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1350 मीटर। अमरकंटक किसमें आता है, मैकाल श्रेणी में, जो पूर्वी विस्तार है सतपुड़ा श्रेणी का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आखा रानी की पहाड़ी, है ना, बिजावर की पहाड़ी, ये बुरहानपुर असीरगढ़ की पहाड़ी, ये सब किसमें आते हैं, राजपीपला की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका डिटेल देखते हैं हम लोग, है ना। तो राजपीपला में देखिए पश्चिमी विस्तार है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियां कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा ये। तो आखा रानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ी, मथवार की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ी, ग्वालगढ़ हिल्स, असीरगढ़ की पहाड़ियां, ये सभी इसी के अंतर्गत किसमें आता है, राजपीपला के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। राजपीपला की श्रेणी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चोलगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1215 मीटर है। कहाँ पे आता है ये, तो बड़वानी जिले में। चोलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे आएगा, बड़वानी जिले में, ठीक है, चोटी।
इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को क्या कहते हैं? तो असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, फिर महादेव की बात करें तो महादेव जो पर्वत श्रृंखला है ये सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, ये देखिए महादेव ये वाला है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है और नीचे कौन सा राज्य जाता है? महाराष्ट्र आता है ना, तो दोनों में है इसका विस्तार। तो मध्य प्रदेश में खंडवा से लेके कहाँ तक है? ये सिवनी तक इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? तो धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत आदि पर्वत चोटियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है और यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, है ना। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है धूपगढ़ चोटी, ये 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी की बात करें तो मैकाल श्रेणी सबसे पूर्वी भाग है। इसका विस्तार कहाँ पे है? एमपी के सिवनी से छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है और ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका आकार कैसा है मैकाल श्रेणी का, तो इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। और इसी के अंतर्गत किरार घाटी जो विवादित क्षेत्र है, जिसके कारण एमपी का क्षेत्रफल कहीं 3,08,245 बताता है, कहीं 252 बताता है, तो ये इसी विवाद के कारण है ना। और इसी के अंतर्गत अचानक मार्ग आते हैं। ठीक है, एमपी में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बंदरगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो मैकाल श्रेणी है उसकी चोटी कौन सी है? बंदरगढ़, जो 1176 मीटर है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एमपी में कौन सी है? अमरकंटक, और छत्तीसगढ़ में कौन सी है मैकाल की? बंदरगढ़। नेक्स्ट, ये देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर विंध्याचल श्रेणी है, फिर आपका नर्मदा नदी जो है इसके नीचे प्रवाहित दक्षिण प्रवाहित होती है, इसके ऊपर सतपुड़ा श्रेणी है और इसके नीचे से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, फिर इसके नीचे कौन सी श्रेणी है? अजंता श्रेणी है। तो ये जो नदियां हैं ये क्या करती हैं? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और दूसरा आपको ध्यान रखना है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, है ना। भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि जो दो पर्वत, दो पहाड़ियों या दो घाटियों के बीच से होकर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो हिस्सा क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी कहलाता है ना। तो ये नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए, अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है ना, कि गिद्धराज पर्वत जो आपका सतना जिले में आता है, रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर में श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह पहाड़ियां, यानी 5 प्रमुख पहाड़ियां का जो शहर है ये कौन सा है? भोपाल है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा आता है? नरो हिल्स। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है ये होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नर्मदापुरम जिले में स्थित है। लांजी हिल्स कहाँ पे आता है? लांजी हिल्स आ जाता है बालाघाट जिले में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लांजी का किला भी जो आता है यहाँ भी आ जाएगा, लांजी का किला बालाघाट में। ठीक है, फिर लम्हेटा हिल्स कहाँ पे आता है? लम्हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और ये संगमरमर के लिए जाना जाता है ना। फिर गोपांचल पर्वत कहाँ पे आता है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो ग्वालियर किले के आसपास ये आपका गोपांचल पर्वत आता है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। ठीक है, त्रिकुट पर्वत कहाँ पे आता है? मैहर में। और अभी ये एग्जाम में एमपीपीसी में पूछा गया है ना। ये तो मैहर का नहीं पूछा गया है, लेकिन चित्रकूट का पूछा गया है कि चित्रकूट का दूसरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी और रामगिरी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, शारदा माता का मंदिर कहाँ पे है? मैहर में ही स्थित है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। तो विंध्याचल पर्वत का नाम हमारे राष्ट्रगान में भी आता है। विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। तो सीमेंट फैक्ट्री ज्यादातर कहाँ पे है? ये तो सतना में है, ये कटनी में है ज्यादातर, है ना, ये बिंद श्रेणी में ही आते हैं। फिर अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी जो प्रमुख चोटियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक ही क्लास में यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं, इसमें 2 मिनट में कवर हो जाएगा। देखिए, तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, जो महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आती है। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, 1350 मीटर। एमपी में मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, 1067 मीटर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बंदरगढ़ है, जो 1176 मीटर है। ठीक है, फिर राजपीपला की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है, जो कहाँ पे आता है? ये बड़वानी जिले में आ जाता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1215 मीटर ऊंचा है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी जो आता है सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर। ये कहाँ पे आता है? दतिया जिले में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
फिर मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी, जो 881 मीटर है, जो कहाँ पे आएगा? इंदौर में आ जाएगा। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना या गुडविल, जो 752 मीटर है, और ये कहाँ पे आता है? तो ये आ जाएगा दमोह जिले में। कहाँ पे आता है? दमोह जिले में। फिर मध्य भारत पठार या ग्वालियर या चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो टोंगरा है, ठीक है। और ये इस कहाँ पे आता है? श्योपुर जिले में आता है, 430 मीटर ऊंचा है, या 1411 फीट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, क्योंकि चोटियां हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ये ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सेशन काफी पसंद आया होगा और करा दिए हैं, ठीक है। तो कल वाला जो चैप्टर हम लोग का रहेगा, कल का चैप्टर क्या क्या रहेगा? तो कल वाला हम लोग का रहेगा भूगर्भिक संरचनाएं। एक तो कौन सा रहेगा? भूगर्भिक संरचना रहेगा, ठीक है। तो देख लेता हूँ, छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, ये 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा आपका, है ना। ये इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। और दूसरा जो कल के इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, नदियां। कल का चैप्टर कौन सा है? नदियां रहेगा। तो नदियां वाले चैप्टर पढ़ने के लिए मत भूलिएगा, जरूर पढ़िएगा नदियां वाला चैप्टर, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2 बजे क्या होता है ना, 2 बजे आपका 2:15 कर लेते हैं बंद, है ना। 2:15 कर लेते हैं इसको। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से हम लोग 2 बजे क्लास नहीं कर पाए थे, है ना। मैं लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी नेटवर्क आया तो मैंने लाइव क्लास ले लिया। बाकी टाइम इसको 2:15 रखते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो 9630828149 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।